Hello children, how are you? Now we will continue the class lesson number 8 and the name of topic is clothes. Yesterday I have explained about need for clothes, types of fibers, two topics that were discussed yesterday. But today we will know about clothes and season एंड क्लॉथेज एंड ट्रेडिशंस, है ना। आज हम लोग क्या करेंगे, कल का जो भी टॉपिक्स था उसको आगे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो आप लोग अपना बुक्स को ओपन कीजिए, ओपन योर बुक्स ऑल ऑफ यू, पेज नंबर 79, पेज नंबर 79, यस। एंड नाउ लिसन केयरफुली व्हाट इज गिवन अबाउट क्लॉथेज एंड सीजन। तो today's assignment, try to understand the concept of today about clothes and season and clothes according to the work people do, है ना। तो at first let us start children. Are you ready and enjoying with your online classes? Okay, very nice, thank you. So listen carefully. क्लॉथेज एंड सीजन, है ना, क्लॉथेज एंड सीजन। तो वी वियर क्लॉथेज अकॉर्डिंग टू सीजन। हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग सीजन के अनुसार अलग अलग कपड़े पहनते हैं, है ना। जैसे आपके बुक में आगे एक्सप्लेन किया गया है, इन समर्स वी वियर कॉटन क्लॉथेज एज दे एब्जॉर्ब स्वीट एंड मॉइस्चर क्विकली, है ना। हम लोग क्या करते हैं, समर सीजन में कॉटन क्लॉथेज को पहनते हैं। क्यों पहनते हैं, उसका रीजन क्या है, क्योंकि वो क्या करता है कि स्वेट और मॉइस्चर को क्या करता है, क्विकली एब्जॉर्ब करता है, बहुत जल्दी वो एब्जॉर्ब करता है, किसको, पसीना को और जो भी मॉइस्चर होता है उसको। दे आर पोअर्स सो दे लेट द एयर मूव इन एंड आउट एंड डू नॉट ट्रैप हीट। क्या करता है कि एयर को जितना जल्दी उसको एब्जॉर्ब करता है ना, उतना ही जल्दी उसको रिलीज करता है। क्या करता है, रिलीज करता है। और वो क्या करता है, जो समर सीजन में जो ज़्यादा बाहर का टेम्परेचर हाई होता है, बाहर में जो ज़्यादा हीट होता है, उसको एब्जॉर्ब नहीं करता है। क्या करता है, वो एब्जॉर्ब नहीं करता है। उसको क्या करता है, जितना जल्दी उसको एब्जॉर्ब करता है उतना ही जल्दी उसको आउट करता है ना। जैसे देखते हैं कभी कभी हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होता है, पसीना होता है, गर्मी के मौसम में खेलते हैं या मॉर्निंग वॉक करते हैं या कोई भी अपना फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो ज़्यादा पसीना निकलता है। तो निकलने के बाद क्या होता है, जो भी हम लोग कॉटन क्लॉथेस पहनते हैं ना, उसको एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करता है, उसको हमारे बॉडी से आउट कर देता है। तो आखिर आउट वो कैसे होता है, इसके बारे में जानेंगे कि हमारे बॉडी में से जब पसीना निकलता है हमारे बॉडी से, तो पसीना से जितने सारे जो हम लोग क्लॉथेस पहनते हैं वो क्या होता है, भीग जाता है। तो भीगने के बाद आखिर उसमें क्या होता है कि सारा उसके अंदर का जो वाटर का जो, यानी जिसको हम लोग स्वेट बोलते हैं, वाटर का जो अमाउंट होता है वो सारा क्या होता है, वहाँ से गायब हो जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, कभी आपने सोचा है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि कपड़े को वॉश करते हैं, वॉश करने के बाद क्या करते हैं, उसको ड्राई होने के लिए सनलाइट में या एयर में या कहीं रख देते हैं। तो देखते हैं कि 4 या 5 घंटे के बाद वो उसके अंदर में जो भी उसके वाटर प्रेजेंट था वो सारा क्या होता है, वहाँ से गायब हो जाता है। तो होता क्या है ना कि ड्यू टू द हीट ऑफ द सन की गर्मी के कारण, चाहे ड्यू टू द स्पीड ऑफ द विंड, हवा के स्पीड के कारण, वो क्या होता है कि धीरे धीरे वो उसके अंदर का जो वाटर जो होता है ना, वो धीरे धीरे क्या होता है, वाटर वेपर बनता है। और वाटर वेपर बनने के बाद क्या होता है, वहां से वो चला जाता है, कहाँ जाता है, एटमॉस्फेयर में। जब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे ना, आगे पढ़ेंगे तो एवापोरेशन के पढ़ेंगे। वाटर चेंजेज इनटू वाटर वेपर ड्यू टू हीटिंग, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एवापोरेशन। उसको हम लोग एवापोरेशन करते हैं। कभी कभी हम लोग हैंड वॉश करते हैं, तो हैंड वॉश करते देखते हैं कि हैंड में वाटर होता है, लेकिन कुछ देर के बाद देखते हैं कि यहाँ से वाटर का जो प्रेजेंट होता है वो गायब हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि हमारे बॉडी में जो गर्मी होती है ना, हमारे बॉडी के अंदर जो हीट होता है, उसके कारण वो जो वाटर होता है वाटर वेपर में चेंज होता है। चेंज होने के बाद कहाँ चला जाता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है। जैसा कि आप लोग विंटर सीजन, ठंडे के मौसम में देख सकते हैं, जब हम लोग कुछ बोलते हैं तो क्या होता है, हमारे माउथ से वेपर निकलता है। क्यों ऐसा, अभी भी हमारे माउथ से वेपर निकल रहा है, लेकिन पता नहीं चलता है। क्यों, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर हाई है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर लो होता है, इसीलिए पता नहीं चलता है। लेकिन अगर हम मिरर के सामने जाते हैं, मिरर के सामने माउथ से जब एयर को हम रिलीज करते हैं, तो उसके बाद देखेंगे उसमें वेपर का परसेंटेज होता है ना, उसमें वेपर होता है, तो वो पता चलता है, क्योंकि उस बहुत कम अमाउंट होता है। लेकिन जब विंटर सीजन आता है तो बाहर का टेम्परेचर
लो होता है, बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है, इसलिए उस समय वेपर को हम लोग को आसानी से देख सकते हैं। जैसे देखते हैं विंटर सीजन में हम लोग स्नान करके जब बाथरूम से निकलते हैं तो क्या होता है, पूरा बॉडी से देखते हैं धुआं धुआं जैसा निकलता है, तो आखिर वो क्या होता है, वाटर होता है। जो हमारे बॉडी के ऊपर जो वाटर जाता है ना, वो हीट के कारण, हमारे बॉडी के हीट के कारण वो वेपर बन के क्या होता है, उड़ने लगता है, यानी कि वहां से रिमूव होने लगता है ना। तो ये सब फंक्शन होता है किसका, हीट का, है ना। तो आगे हम लोग जानेंगे और क्या है सर। नेक्स्ट पॉइंट, वी ऑल्सो प्रीफर लाइट कलर क्लॉथेज इन समर एज दे रिफ्लेक्ट सनलाइट एंड हीट। हम लोग क्या करते हैं, गर्मी के मौसम में लाइट कलर क्लॉथेज पहनते हैं। क्यों पहनते हैं, क्योंकि वो क्या करता है ना कि सन से जो लाइट आती है, जो हीट आता है, उसको रिफ्लेक्ट करता है, उसको एब्जॉर्ब नहीं करता है। जैसे मान लें गर्मी के मौसम में हम बहुत मोटा कपड़ा पहन लेते हैं, तो वो क्या करता है, जितना ज़्यादा वो हीट होगा उतना ही ज़्यादा वो क्या करेगा, सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा। तो जितना लाइट कलर क्लॉथेज पहनते हैं, जितना हल्का कपड़ा पहनते हैं ना, वो क्या करता है, वो सनलाइट को और हीट को रिफ्लेक्ट करता है। तो ये किसका फंक्शन है, ये सब सारा फंक्शन कॉटन क्लॉथेज का है, जो हम लोग जनरली समर सीजन में पहनते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे विंटर सीजन में क्या पहनते हैं। इन विंटर्स वी वियर वुलन क्लॉथेज एज दे ट्रैप आवर बॉडी हीट एंड कीप अस वार्म। ये क्या होता है, जो समर सीजन में होता है, जस्ट उसका उल्टा किस में होता है, विंटर सीजन में होता है। दे ट्रैप आवर बॉडी हीट एंड कीप अस वार्म। क्या होता है, वुलन क्लॉथेज जो क्या होता है, वो हीट को एब्जॉर्ब करता है, और जो भी हमारे बॉडी में जो हीट होता है ना, उसको ट्रैप करके रखता है, उसको बाहर नहीं जाने देता है। जैसे हम लोग बॉडी से भी, जैसे ये क्लॉथ्स पहने हैं, तो इसके अंदर से जो भी हमारे बॉडी से जो रिलीज होता है, विंटर सीजन में क्या होता है, बाहर का टेम्परेचर लो होता है, बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है ना। तो जब हमारे बॉडी से जो हीट निकलती है उसको बाहर नहीं जाने देता है, हमारे बॉडी में कवर करके रखता है उस क्लॉथेज को। तो हम लोग क्या महसूस करते हैं, हम लोग को कंफर्टेबल लगता है, ज़्यादा हम लोग कोल्ड फील नहीं करते हैं। डार्क कलर क्लॉथेज आर बेटर इन विंटर्स एज दे एब्जॉर्ब हीट। इसीलिए हमेशा विंटर सीजन में डार्क कलर क्लॉथेज पहनना चाहिए। वो क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है, यानी कि उसको मेंटेन करके रखता है ना। जैसे हम लोग कल भी आपको एक्सप्लेन किए थे कि हम लोग विंटर सीजन में वुलन क्लॉथेस क्यों पहनते हैं। क्या वुलन क्लॉथेस गर्म होता है इसीलिए पहनते हैं क्या, नहीं। वो क्या करता है कि हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। जो भी हमारे बॉडी में हीट होता है ना, उसको बाहर नहीं निकलने देता, उसको ट्रैप करके रखता है। जैसे ब्लैंकेट से हम लोग कवर करके सोते हैं, तो ब्लैंकेट के अंदर जो भी हमारे बॉडी से जो हीट रिलीज होता है ना, वो ब्लैंकेट उस हीट को बाहर नहीं निकलने देता, उसको अंदर उसको मेंटेन करके रखता है, उसको ट्रैप करके रखता है। जब ट्रैप करके रखता है तो हम लोग को गर्म महसूस होता है, लेकिन जैसे ही ब्लैंकेट से बाहर हम लोग निकलते हैं, अपने हाथ को बाहर निकलते हैं, तो बाहर में ठंडी महसूस होती है। क्यों, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर कुछ होता है और ब्लैंकेट के अंदर का टेम्परेचर कुछ होता है ना। तो ये सारा फंक्शन किसका होता है, सारा वुलन क्लॉथेज का होता है ना। नेक्स्ट पॉइंट, सिंथेटिक क्लॉथेज आर गुड टू वियर इन बोथ विंटर एंड रेनी सीजन एज दे ड्राई अप फास्टर एंड डू नॉट एब्जॉर्ब वाटर इजिली। क्या कहता है, सिंथेटिक क्लॉथेज आर गुड टू वियर इन बोथ विंटर एंड रेनी सीजन। सिंथेटिक क्लॉथेज को हम लोग क्या करते हैं, विंटर सीजन और रेनी सीजन दोनों में पहनते हैं। एज दे ड्राई अप फास्टर एंड डू नॉट एब्जॉर्ब वाटर इजिली। और ये क्या करता है, जल्दी से वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता है। बाकी जितने सारे कॉटन क्लॉथेज होता है वो क्या करता है, भीगने के बाद उसको ड्राई होने में काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन जो सिंथेटिक क्लॉथेज होता है ना, उसको वॉश करके एक दो बार ऐसे करके झाड़ देते हैं, चाहे सनलाइट में रख देते हैं, 5 से 10 मिनट में वो ड्राई हो जाता है। क्योंकि वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता है। जो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा तो उसको ड्राई होने में क्या करेगा, टाइम लगेगा। लेकिन जो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा उसको कोई टाइम नहीं लगेगा, है ना। नेक्स्ट, वी नीड रेनकोट टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन। हम लोग क्या करते हैं, जब बरसात के मौसम में बाहर जाते हैं, बारिश होने लगती है, तो क्या करते हैं हम लोग, रेनकोट का यूज करते हैं। किसके लिए, भीगने से बचते हैं, बारिश से बचने के लिए। रेनकोट आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक एंड रबर। ये किससे बनाया जाता है, प्लास्टिक और रबर से बनता है रेनकोट, है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट जानेंगे, क्लॉथेज अकॉर्डिंग टू द वर्क पीपुल डू। अब जो लोग वर्क करते हैं उनके अनुसार अलग अलग वो कपड़े पहनते हैं। जो जैसा काम करता है वैसा कपड़ा पहनता है। जैसे देखते होंगे, डॉक्टर का ड्रेस कुछ होता है, एडवोकेट का ड्रेस कुछ होता है, पुलिस का ड्रेस कुछ होता है, पोस्टमैन का ड्रेस कुछ होता है। सबका अलग अलग ड्रेस होता है ना। हमको ड्रेस देख के भी पहचान जाते हैं कि ये पुलिस अंकल हैं, ये डॉक्टर अंकल हैं, ये कौन है, तो ये पोस्टमैन अंकल हैं। तो उस तरह से उसको क्या करते हैं, उनको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। पीपुल वियर क्लॉथेज अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू। मतलब जैसा वो काम करते हैं उस तरह का वो कपड़े क्या करते हैं, पहनते हैं। ह्यूमन्स हैव इन्वेंटेड क्लॉथिंग फॉर डिफरेंट सिचुएशंस लाइक अ स्पेस सूट। अलग अलग सिचुएशन के लिए अलग अलग क्या किया गया, क्लॉथेज बनाया गया, अलग अलग तरह का कॉस्ट्यूम बनाया गया। स्पेस सूट्स, आर्मर फॉर सोल्जर्स, ड्राइविंग सूट्स फॉर ड्राइवर्स, स्विम सूट्स,
बी कीपिंग गियर, हाई विजिबिलिटी क्लॉथिंग etc, ये सब क्या है, अलग अलग वर्क प्लेस पे पहनने जाने वाला ये सब क्लॉथेज है जिसको पहना जाता है ना। द स्पेस सूट ओन बाय एस्ट्रोनॉट्स, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो एस्ट्रोनॉट्स होता है ना, वो क्या करता है, काफी ऊपर जाता है स्पेस में, तो स्पेस में जाने के बाद क्या होता है, वहां पर हाई प्रेशर होता है, हाई टेम्परेचर होता है, तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं, इनका स्पेस सूट्स अलग तरह का बनाया जाता है, जो क्या करता है, वो वहां का टेम्परेचर को और प्रेशर को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। अगर वो शर्ट पैंट ऐसे ही पहन के चले जाएंगे तो ऊपर का टेम्परेचर भी हाई होगा, प्रेशर भी हाई होगा, तो वो कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, वहाँ पे कुछ एक्सीडेंट हो सकता है ना। तो उससे बचने के लिए क्या किया जाता है, स्पेशल तरह का सूट बनाया जाता है जिसको पहन के वो कहाँ जाते हैं, स्पेस में जाते हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स ऑक्सीजन टू द एस्ट्रोनॉट्स एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द सन्स रेडिएशन, और क्या करता है, ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करता है और सन का जो रेडिएशन होता है ना उससे बचता है। जब धीरे धीरे अपर क्लास में जाइएगा तो और डीपली आपको रेडिएशन के बारे में बताया जाएगा, उससे बहुत सारी हानि होती है, बहुत सारा नुकसान होता है। All these examples of clothing worn by people according to the work they do. Each type of such clothing serves a useful purpose for person wearing in such clothing that is worn by people according to the work. क्या होता है, अलग अलग जगह पर काम करते हैं तो अलग अलग कपड़े पहनते हैं, है ना, सबका अलग अलग यूजफुल पर्पस होता है। अब है क्लॉथिंग दैट इज ओन्ड बाय पीपुल अकॉर्डिंग टू द वर्क दे परफॉर्म और वियर एट देयर वर्क प्लेस, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म, है ना। आप भी देखते हैं जब स्कूल में जाते हैं, आप क्लास में पढ़ने आते हैं तो आप भी अपना यूनिफॉर्म पहन के आते हैं, है ना। तो सबका अलग अलग अपना ड्रेस होता है, अलग अलग जो भी प्रोफेशन होता है सबका अलग अलग ड्रेस कोड होता है, सबका अलग अलग क्लॉथेज होता है। स्कूल चिल्ड्रेन वियर यूनिफॉर्म्स, आप लोग भी यूनिफॉर्म्स पहनते हैं। डॉक्टर्स एंड नर्सेज वियर ए व्हाइट कोट, देखते होंगे डॉक्टर और नर्स को व्हाइट कोट से पता चल जाता है कि ये डॉक्टर अंकल है। पुलिस एंड सोल्जर्स वियर यूनिफॉर्म विच इज मेड अप ऑफ थिक मटेरियल डज नॉट गेट डर्टी इजली, क्या होता है, सोल्जर्स और पुलिसमैन जो होते हैं ना इस तरह का कपड़े पहनते हैं जो जल्दी गंदा नहीं होता है। क्यों, क्योंकि वो लोग को ज़्यादा बाहर ड्यूटी करना पड़ता है, हमेशा बाहर ही रहना पड़ता है, तो अगर वो उस तरह का कपड़ा पहनेंगे जो जल्दी गंदा हो जाता है तो कितना वॉश करेंगे, है ना। तो उनके लिए क्या होता है, स्पेशल तरह का यूनिफॉर्म होता है जो काफ़ी थिक मटेरियल से बना होता है। सोल्जर्स यूज क्लॉथ टू ब्लेंड इन देयर सराउंडिंग्स सो दे कैन नॉट बी स्पॉटेड इजिली बाय द इनेमी ड्यूरिंग द वार टाइम, उसको कैमोफ्लैग बोलते हैं। हम लोग पहले एनिमल्स एडेप्टेशन में भी पढ़े थे, क्या होता है कि बहुत सारा एनिमल्स अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना कलर को चेंज करता है, जैसे कैमेलियन, है ना, जिसको गिरगिट बोलते हैं ना, बोलते हैं गिरगिट के जैसा रंग बदलता है ना। तो उसी तरह से क्या होता है, सोल्जर्स होते हैं, पुलिसमैन होते हैं जो इस तरह से क्या करते हैं कि अपने दुश्मनों से बचने के लिए इस तरह का ड्रेस पहनते हैं ना कि जहाँ जिस इन्वायरमेंट में जाते हैं उसी इन्वायरमेंट में एडेप्ट करते हैं, पता ही नहीं चलता है कि वहाँ पे कोई दुश्मन है, कि वहाँ लैंड है, कि फॉरेस्ट है, कि क्या है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैमोफ्लैग बोलते हैं। तो ये सब सारा फंक्शन किसका है, पीपुल्स अकॉर्डिंग टू डू देयर वर्क। तो आज का आपका क्लास वर्क इतना ही था, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे क्लॉथेज एंड ट्रेडिशन, मतलब अलग अलग जो लोगों का जो ट्रेडिशन जो परंपरा होता है उसके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, अपना क्लॉथेज पहनते हैं। फिर है हम अपने कपड़े की देखभाल कैसे करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि अभी कौन सा, अभी समर सीजन चल रहा है, तो विंटर सीजन का जो भी क्लॉथेज है उसको क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। उसको कैसे रखते हैं कि उसमें इन्फेक्शन ना हो, जल्दी वो खराब ना हो। तो ये सब बचने के लिए उसका कौन कौन सा ऐसा टिप्स है जिसको फॉलो करने से हम उसको क्या करते हैं, लॉन्ग लाइफ के लिए उसको स्टोर करते हैं। तो आज आपका वर्क इतना ही है, बाकी आपका होमवर्क भी दिया गया है, इसको कंप्लीट करना है ना। रीड लेसन नंबर 8 2 टाइम्स, इसको क्या करना है, 2 टाइम्स रीड करना है, जो भी इसमें कॉन्सेप्ट दिया गया है उसको समझने का कोशिश करना है। एंड ट्राई टू फॉलो योर बुक। और देख सकते हैं यहाँ पे आपका दिया गया है चेक पॉइंट क्लॉथेज एंड सीजन के नीचे कुछ चेक पॉइंट्स दिया गया है जिसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। फैब्रिक सूटेड फॉर समर क्लॉथिंग, समर में हम लोग कौन सा क्लॉथ पहनते हैं, कॉटन। फैब्रिक सूटेड फॉर विंटर क्लॉथिंग, वुलन। फैब्रिक सूटेड फॉर वियर ड्यूरिंग रेन कोट, है ना। दीज आर द आंसर। सो थैंक यू चिल्ड्रेन, हैव ए नाइस डे एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ टूडेज क्लास वर्क. We will meet in next class and discuss about clothes and tradition, clothes and their care, and after that we will complete key terms, recalls, exercises and question answer. Thank you, have a nice day, bye bye.